The area bounded between the curve, the area bounded between the curve, curve आपको given है x, y is equal to x, x minus 1, x minus 2 and x-axis and x-axis. Options are 1 by 4, 1 by 2, 1, 0, 1 and 0. कर्व कल ही हमने प्लॉट करना सीखा था, ऐसा प्लॉट करो एरिया फाइंड करो. जीरो 1 सेकेंड, जीरो नहीं होगा. बताइए फिर कितना होगा. कैसे कोई जीरो निकाल रहे काउंट हैं. कर सकता है. नेगेटिव होगा, मॉडुलस लगा के चलेंगे. तो दोनों एरिया को अच्छा ऐड कर देंगे. एरिया 0 कैसे होगा. सी होगा मैम. सी ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके, चेक करते हैं अभी. बाकी सबका 1 मिनट में. जीरो है आपके पास, 1 है आपके पास और 2 का पॉजिटिव उधर का नहीं चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होगा है ना, और वहां पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स आपका ये वाला एरिया नेगेटिव है, ये नेगेटिव एरिया है. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा के चलेंगे या फिर पहले से ही माइनस रखेंगे. तो एरिया आपको फाइंड करना है 0 to 1 by 2 x 1 by 2. ओके, अभी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना. माइनस 1 से 2 x minus 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. बाहर x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 to 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. वैसे दिख रहा है आपको एरिया सिमेट्रिकल है तो आप ट्वाइस ऑफ ले सकते हैं, है ना. एक का फाइंड करके ट्वाइस ऑफ ले लीजिए. तो आंसर आपका आएगा, ये देखो कितना होगा आपका, x टू पावर 4 बाय 4 माइनस 3x क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय x, 2x स्क्वायर बाय 2, है ना. ट्वाइस कर ले इसका और 0 से 1 ले लेते हैं. निकालो एरिया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 बाय 4. अच्छा ये 3 था ना आपका, 3x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, तो ये 1 by 2. आंसर इज 1 by 2. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज द एरिया bounded by the curve y is equal to 2 cos x and the x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 2 pi is, option A is 2 square unit, B 4 square unit, C 6 square unit and D 8 square unit.
जो रेंज होगी आपकी -2 से 2 होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने ग्राफ, तो ग्राफ आपका 2 ऊपर उठ जाएगा और 2 नीचे जाएगा, मतलब -2। तो फर्स्ट आप ग्राफ प्लॉट करो, जो नेगेटिव एरिया होगा उसके आगे पहले से नेगेटिव लगा के चलो। जो नेगेटिव एरिया होगा उसके नीचे पहले से नेगेटिव लगा के चलो। फोर होगा मैम। आंसर 4 होगा, बाकी सब देखो ग्राफ तो वही होगा ना, आपका ग्राफ यही आएगा कि आपका π/2। 2 और -2 हो जाएगा मैम उसका वैल्यू। ओके ओके 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। ये है ना, यहाँ तक आप चेक कर रहे हो, यहाँ तक आप चेक कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये π/2 है, ये आपका 3π/2 है एंड दिस वन इज 2π। ठीक है, तो आपको पता है ये सिमेट्रिकल एरिया आएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, कितनी बार आप देखो जा रही हो। अब यदि इस एक आंसर पार्ट 8। का आंसर 8, हाँ आंसर 8 है। देखो यदि इस पार्ट का एरिया निकालने तो 1 और ऐसे दोनों आपके पास कितने हैं, 4 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना। तो यदि मैं एक का एरिया निकाल लूं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाँ वही मैम आएगा। 8 होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यस मैम। यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतना एरिया निकालो, तो आप यस लोगों मैम। को एरिया क्या होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एरिया 0 से π/2 2 cos x। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 cos x का कितना होगा, cos x का आ जाएगा आपका sin x, है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin x 0 से π/2, 0 पे तो 0 होता है, π/2 पे कितना होगा आपका 1। ये हो जाएगा 4 × 2 8। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखिए। Question is the area bounded by the curve, the area bounded by the curve कर्व आपको दिया है y is equal to x cube, y is equal to x cube, x axis and ordinates x is equal to -2 and x is equal to 1 is options are 9, 15/4, 17/4 and none of these. (17/4) 17/4, 1 second.
सही है बिल्कुल। तो कर्व आपका ये होगा, ऐसा ही तो कर्व होता है आपका, ठीक है। आपको निकालना है इन बिटवीन -2, यहाँ पे कहीं होगा, एंड आवाज फिर धीरे हो गया मैम। -2 एंड 1, ये आपका 1, ठीक है। तो फाइंड कर लेंगे आपका कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब ये वाला एरिया नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव लगाइए। -2 to 0 x³ dx, ये तो नेगेटिव लगा लिया करो या मॉड, है ना, प्लस 0 to 1 x³ dx, ये फाइंड हो जाएगा आपका। ये आपका x⁴/4 नेगेटिव बाहर, इन बिटवीन -2 एंड 0, ये आपका हो जाएगा x⁴/4 0 to 1, यहाँ से आंसर आपको मिलेगा 1/4, ठीक है ना। और यहाँ से आप बात करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 आएगा मैम। 4 आएगा। तो 4 + 1/4 इज 17/4, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए। Find the area. Find the area bounded between, bounded by y is equal to mod x plus 1, x is equal to 2, x is equal to -4, and x-axis. X-axis. कर्व मॉड एक्स जैसा है आपका, सिर्फ -1 पे शिफ्ट हो गया। बस कर्व क्या किया है, -1 पे शिफ्ट कर दिया। मॉड एक्स है ना आपका, सिर्फ -1 पे शिफ्ट किया है, तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। देखो ये तो होगा, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे हो। आप बाउंड करा रहे हैं उसे, x इज इक्वल टू कितना, -2 एंड सॉरी -4 एंड 2, तो -4 यहाँ पे कहीं पे होगा, लेट इट बी -4 एंड 2, मान लीजिए ये कुछ आपका 2 है, लेट इट बी x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इट मीन्स आप ये एरिया ढूंढ रहे हैं, दिख रहा है। 9। आंसर है आपका 9, बिल्कुल सही है। देखो या तो इसमें आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल लगेगा। कितने x एक्सिस दिए थे ना मैम? हाँ, एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस ये होगा ना, यस मैम। 7 आ रहा मैम। 7। देखो ना, इसे तो बिना एरिया के भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको दिख रहा है दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, यस मैम।
है ना? यस मैम। तो बताओ जरा x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये हाइट 3 है 3। और ये कितना है 3 है 5 3। है ना? ये इधर आओ, तो ये जो हाइट कितनी है, ये कितना है, x इज इक्वल टू -4 पे 3 है 3। और ये कितना है 3 है यस मैम। है ना? तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 3, 9 होगा। यस मैम। ये तो वैसे ही निकल जा रहा है आपका, या इंटीग्रेशन से बच्चे निकालोगे तो इंटीग्रेशन से भी निकलेगा, बिल्कुल आएगा ये। -4 से -1 के बीच जाइए, प्लस -1 से 2 के बीच में, ठीक है? दोनों तरीके से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। Area bounded by two curves. ठीक है, केसेस बनाएंगे इसमें, केस 1 लिखेंगे। देखो कैसे कैसे आपका एरिया बाउंड हो सकता है। केस 1, केस 1, केस 1 देखिए क्या हो सकता है आपका, कि आपको ऐसे दिया हो कि मान लीजिए आपका एक कर्व ये है, ठीक है, और सेकंड कर्व कुछ ऐसे है। लेट इट बी fx, ये आपका gx है, और आपको कह रहा है इन बिटवीन a एंड b बताइए। इन बिटवीन a, let it be a and b, ये x is equal to a है, ये x is equal to b है। तो एरिया क्या होगा इनके बीच में बाउंड, देखो जो एरिया आपका fx ने बाउंड किया, देखो जरा, ये आपका fx का पूरा एरिया है ना, fx ने इतना एरिया बाउंड किया है, और ये आपका gx का एरिया है, दिख रहा है? और यदि मैं fx के एरिया में से gx का एरिया माइनस कर दूं, तो जो आपको एरिया चाहिए वो आ जाएगा। ये तो एरिया मांग रहे हैं हम लोग, देखो, यस मैम। है ना? तो ये क्या होता है आपका, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b fx माइनस gx dx, fx माइनस gx dx। मतलब आपने क्या किया है, बेसिकली अपर माइनस लोअर किया है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया है और इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है? देखो ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड इसी में हो सकता था आपका, फर्स्ट ही केस में, कि यदि आपको क्या करे वो ये दे दे, मतलब अब की बार वाई एक्सिस में बाउंड करा दे। सेकंड मान लीजिए कि आपको कर्व ये दिया है, मान लो कर्व कुछ ऐसा दिया है, एक कर्व ये दे दिया है, एक कर्व आपको ये दिया है, ठीक है? और इन बिटवीन आपको फिर से y दिया है, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b के बीच में बाउंड करा रहा है। लेट इट बी y इज इक्वल टू a, और ये आपका एक y इज इक्वल टू a है, और ये आपका y b इज इक्वल टू b है। नेमिंग कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू a, लेट ये fy, ये आपका gy, ठीक है? इनके बीच में यदि बाउंड एरिया निकालेंगे तो आपको पता है ये जो एरिया होगा ये fy का है, ये वाला gy का है,
ये एफ वाई ये जी वाई है, और दोनों के यदि मैं माइनस कर दूं तो आपको जो एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। देखो ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा जा सकता है आपका कि क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई। आपकी बार आपने क्या किया है, राइट में से लेफ्ट वाले को माइनस किया। ये क्या है आपका, राइट माइनस लेफ्ट डी वाई। ठीक है, तो ये केस 1 है, या तो आपको एक्स एक्सिस में मिल रहा है या फिर आपको वाई एक्सिस में मिल रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. थर्ड केस Yes, लिखेंगे, ma'am. केस नंबर 2 लिखेंगे, केस 2। केस नंबर 2 देखिए जरा। 3. 2, ये फर्स्ट का ही पार्ट था, वो फर्स्ट का ही पार्ट है ना, वो दोनों एक ही तो है आपका, बस एक बार वाई एक्सिस में दिखाया मैंने, एक बार एक्स एक्सिस में। अब मान लीजिए आपको कर्व, अभी तक क्या था, दोनों कर्व ऊपर थे, देख रहे थे आपको दोनों कर्व ऊपर है। अब ऐसा तो नहीं है हमेशा दोनों कर्व ऊपर मिलेंगे। लेट आपका अभी एफ एक्स ये है कोई, और जी एक्स यहाँ पे कहीं, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, लेट इट बी एक्स इज इक्वल टू ए एंड ये आपका एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स जी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी। अभी एरिया आपका क्या होगा, ये ढूंढ रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी भी सेम आएगा। देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स से तो करेंगे अभी भी, देखो जरा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। यस देखो अभी भी एफ एक्स में से जी एक्स के एरिया को ही माइनस करोगे आप, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे केस नंबर 3, केस नंबर 3। मैम ऐसे करेंगे तो टोटल एरिया आएगा ना? टोटल एरिया मतलब, नहीं टोटल कैसे आएगा, देखो ना, ये एफ एक्स का एरिया पूरा है ना, जी एक्स का एरिया नीचे वाला, दोनों को यस माइनस मैम। कर दोगे तो मिडिल वाला एरिया तो बचेगा आपका, जो आपको चाहिए बाउंडेड हाँ एरिया। हाँ अच्छा अच्छा, ये नहीं है, ये वजह नहीं है, इधर से इसकी वजह से शायद कंफ्यूजन क्रिएट होगा इतना। हाँ मैम, हाँ समझ गए। ए से बी में वो पार्ट नहीं है, वो गलती से स्केच हो गया। केस 3 लिखेंगे। अभी दोनों हमने ऊपर देख लिए हैं, दोनों नीचे में भी सेम केस काम करेगा आपका, है ना, जब दोनों के दोनों आपके नीचे आ जाए या दोनों के दोनों ऊपर आ जाए। थर्ड आता है आपका जब कर्व आपका इंटरसेक्ट करे, केस नंबर 3, केस नंबर 3। देखिए जरा, जब फिगर ऐसा हो, मान लीजिए आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स, ये आपका एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू, ये आपका जी एक्स है ना, और आपको कह रहा है इन बिटवीन ए एंड बी निकालिए, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, है ना, ये x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे, अब माइनस करने से तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जरा, आपको दिख रहा है ये कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट है ना, ये कुछ होगा आपका, लेट इट बी x इज इक्वल टू सी।
अब टोटल एरिया जो आपको फाइंड करना है वो कैसे आएगा, आप ये एरिया प्लस ये एरिया करें, है ना, तभी तो आएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो यहाँ पे आपका टोटल एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस c टू b gx dx। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो थर्ड केस क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो ये 3 केसेस आपके बनते हैं, ये 3 केसेस आते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनसे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ तक थ्योरी में बताओ किसी को डाउट हो तो। नहीं है तो मुझे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। वन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन इज find the area the area bounded by the curve y is equal to e to power x, y is equal to e to power minus x, and y is equal to 2 is option A log 16 by e, option B log 4 by e, option C 2 log 4 by e, and option D none of these. Option D is none of these. ट्राई करेंगे। सॉल्व करके रिप्लाई करेंगे। टू log 2 by e आ रहा ना, 2 log 2 by e। by e। ओके, चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले कर्व की बात करें। तो यदि ये आपका y इज इक्वल टू e टू पावर x है
y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, तो ये y इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स होगा। नहीं मैम, एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। कर्व देखो पहले सब लोग, और ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू आपका 2 है। तो इनसे जो बाउंड रहने वाला एरिया है वो ये है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन होगा आपका 3 सी, ऑप्शन सी गिवन है। देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, अब सिमेट्रिकल एरिया है ना आपका, तो एक साइड का फाइंड कर लो, दूसरी साइड का उतना ही होगा। ये कितना होता है पॉइंट 0,1 है ना। तो 1 से आप लोग जा रहे हैं 2 तक, 1 से लेके 2 तक, e टू पावर x dx, सी और आया मैम। लिमिट y की है। हाँ, ऑप्शन आएगा सी। लिमिट आपकी किसकी है, y की है, तो ये होगा x dy, और ट्वाइस ऑफ, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 से 2। अब x कितना है, x इज इक्वल टू व्हाट, log y dy, हाँ सी आया। है ना। और log y का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये होता है y log y। मैम अगर लिमिट अगर लगाएंगे, अगर हाँ, लिमिट को लॉग में करते और x को e पावर x में रखेंगे तो लिमिट किसकी लगाना चाह रहे हो ये बताओ। अगर मतलब dx के ये में नहीं नहीं y dx, एक्सिस में चले गया ना। हाँ, तो dy यस आएगा ना, आप y का वेरिएशन कर रहे हो, ये है, यस मैम। ये स्ट्रिप लिया, ये भी आप ले सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। यदि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाह रहे हो तो आंसर उससे भी आएगा, और फिर आपको वेरिएशन चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको इस एरिया में से, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो बच्चे वर्क बहुत हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो ये स्ट्रिप लिया हम लोगों ने, तो ये यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ, ये आपका 0 1 से जा रहा है 2, अब 1 से 2 पुट करो तो ये कितना आएगा 2, जब 2 पुट करोगे तो 2 log 2 माइनस 2, 1 पुट करेंगे तो 1 log 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 log 4 माइनस 1, तो हो गया 2 log 4 बाई e, तो ऑप्शन हो गया आपका सी।